कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे दुनिया का सारा बोझ हमारे ही कंधों पर आ गया हो, भले ही बज़ाहिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये एहसास कोई नया नहीं। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे कि आखिर ये जिंदगी इतनी दुश्वार क्यों महसूस होती है और इसका जवाब शायद कहाँ छुपा है। ये सवाल ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, ये एक ठंडी आह है, एक खामोश सी पुकार, एक ऐसा एहसास जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं गूंजता रहता है। और यही वो सवाल है जो हम सबको एक मुश्तरका इंसानी तजुर्बे में जोड़ता है। तो चलिए इस सफ़र का पहला कदम उठाते हैं और इस एहसास को तस्लीम करते हैं। ये कोई आर्जी ख्याल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी इंसानी तजर्बा है। इसी को हम जिंदगी का सवाल कह सकते हैं। और ये सवाल है भी ऐसा जो अक्सर तन्हाई के पुरसुकून लम्हों में या जब हालात मुश्किल हों तभी हमारे जहन पर दस्तक देता है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई कमज़ोरी की अलामत नहीं, बल्कि इस बात की निशानी है कि हम जिंदा हैं और वजूद के भेदों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही ये सवाल उभरता है तो हमारा पहला फितरी रद्द-ए-अमल क्या होता है? ज़ाहिर है हम तलाश शुरू कर देते हैं। जवाब की तलाश, राहत की, एक ऐसी कैफियत की तलाश जिससे हम सुकून कहते हैं। लेकिन ये सुकून आखिर मिलता कहाँ है? क्या ये किसी मंजिल में, किसी खास शख्स में या किसी बड़ी कामयाबी में? यही सवाल हमें अपने सफ़र में एक बहुत ही गैर मुतवक्के मोड़ पर ले आता है। इस बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, हम सुकून ढूंढते रहे और सुकून हमसे रूठता रहा। सोचने वाली बात है ना कि जितना हम इसे बाहर की दुनिया में तलाश करते हैं उतना ही वो हाथ से निकलता जाता है। शायद हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। तो अगर सुकून बाहर नहीं है तो फिर कहाँ है? यही सवाल हमें एक बहुत ही ताकतवर ख्याल की तरफ ले जाता है, यानी खामोशी की ताकत। क्या हो अगर जवाबात बाहर के शोर में नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी दुनिया के सुकूत में पोशीदा हों? देखें, अक्सर हम खामोशी को एक खालीपन समझते हैं, है ना, किसी चीज़ की अदम मौजूदगी। लेकिन क्या हो अगर खामोशी खुद एक ज़ुबान हो? खामोशी कमज़ोरी नहीं, ये दर्द की शाइस्ता ज़ुबान है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी गमज़दा दोस्त के पास चुपचाप बैठ जाना, कुछ कहे बगैर सिर्फ अपनी मौजूदगी से तसल्ली देना। और ये जो अंदर की खामोशी है, ये जो अनकहा दर्द है, ये अक्सर एक अनदेखे बोझ की तरह महसूस होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने पीठ पर पत्थरों से भरा एक बैग लाद दिया हो जिसे कोई और देख ही नहीं सकता। आप मुस्कुराते हैं, दिन गुजारते हैं, लेकिन हर कदम पर उसका वजन महसूस करते हैं। और ये बात इस कैफियत को कितनी खूबसूरती से बयान करती है। भरा हुआ दिल मुस्कुराहटों से खाली होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदरूनी बोझ, चाहे हम उन्हें कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना करें, आखिरकार हमारे चेहरों पर जाहिर हो ही जाते हैं। अच्छा, तो हमने सवाल को समझा, तलाश की बात की और अंदरूनी बोझ को भी देखा। अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जो शायद सब कुछ बदल सकता है। एक नया जाविया, एक नई सोच। हम अक्सर अपनी थकन का जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? काम को, रिश्तों को, जिंदगी की भागदौड़ को, है ना? लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता यह है कि शायद हम थकावट की असल वजह को बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। और वो नुक्ता यह है, थकन जिस्म की नहीं, सोच की होती है। जरा एक लम्हे के लिए इस जुमले को सोचिए। जिस्मानी थकन वो तो आराम करने से, सोने से चली जाती है, लेकिन जो सोच की थकन है ना, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। ये वो थकावट है जो मुसलसल परेशानी, मनफी सोचों और पछतावे से पैदा होती है। और ये कोई सिर्फ शायराना बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो पुरानी हिकमत की किताबों से लेकर आज की साइकोलॉजी तक हर जगह मिलती है। और ये हमें जिंदगी के तजुर्बे को बदलने के लिए एक अमली रास्ता दिखाती है। इसे ऐसे समझें कि हमारी तवज्जो एक टॉर्च की तरह है। हम जिस चीज़ पर भी इसे डालते हैं वही चीज़ रोशन हो जाती है और हमारी हकीकत बन जाती है। अगर हम अपनी तवज्जो मसाइल पर मरकूज रखेंगे तो हम उन्हें मजीद तवानाई देकर बड़ा कर देंगे। ये बिल्कुल एक बागबान की तरह है। अगर वो अपना सारा ध्यान और पानी बाग में उगी हुई फालतू घास पर देगा तो क्या होगा? वो पूरे बाग पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अगर वो अपना ध्यान फूलों पर रखेगा तो फूल खिलेंगे और बाग खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा। तो सारी बात का खुलासा ये निकला कि जिंदगी शायद खुद मुश्किल नहीं होती, बल्कि हमारी तवज्जो का जाविया उसे मुश्किल बना देता है। असल इंतखाब हमारा ये है कि हम अपनी जहनी तवानाई कहाँ लगाते हैं, मसाइल की उलझी हुई डोर पर या इम्कानात के खुले रास्ते पर। तो आखिर में बस ये एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, अगर थकन वाकई सोच से आती है तो हमारी सोचें आजकल किस चीज़ के गिर्द घूम रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, अपनी तवज्जो को बदलने की ताकत और इस तरह अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत हमारे अपने अंदर ही है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।